बचाओ, बचाइए, मेरे पिताजी को बचाइए, वो देखिए। बचाओ, बचाओ। पिताजी कस के रस्सी पकड़िए पिताजी। भगवान हो? नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। आज तुमने मेरे पिताजी के प्राणों की रक्षा की है। हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। आज से हमारे प्राणों पर तुम्हारा अधिकार है। ये सब क्या कह रहे हो? मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अपने प्राणों को आप दांव पर लगाकर जिस हालत में मेरी रक्षा की है वो केवल भगवान ही रक्षा कर सकता है। तुम हमारे लिए भगवान हो। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? देवदूत? मैं हनुमान हूँ। हनुमान। हनुमान? हनुमान? कौन हनुमान? केसरी नंदन हनुमान। आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा करता रहूंगा। केसरी नंदन हनुमान की जय! केसरी नंदन हनुमान की जय! केसरी नंदन हनुमान की जय! कहाँ जा रहे हो हनुमान? रुक जाओ। मित्र, मुझे भी पूजा करनी है। हनुमान, भद्रक कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हनुमान नहीं आया तो इस भद्रक को प्राण दंड मिलेगा। महाराज, महारानी, अब हम हनुमान को दूध और जल से स्नान कराएंगे। दूध और जल से स्नान के बाद तो मेरा असली रूप दिखाई दे जाएगा। हे भगवान, हनुमान को शीघ्र शीघ्र भेज दो यहाँ। आश्चर्य है, यह भद्रक कहाँ गुम हो गया है। कितना सुंदर दृश्य होगा जब हनुमान को दूध से नहलाया जाएगा। परंतु यह दृश्य देखने के लिए भद्रक ही नहीं है। ये पुष्कल बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है? यदि किसी के ध्यान में आ गया कि मैं ही हनुमान बनकर यहाँ खड़ा हूँ तो ये महाराज और महारानी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? हनुमान, मर गया। अपनी उत्तरी मुझे दे दो और तुम स्नान करने जाओ। उत्तरी कैसे दे दूं? उत्तरी देते ही सभी जान जाएंगे कि ये दुबला पतला हनुमान नहीं हो सकता। हनुमान, मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। आओ, बचाओ। क्या सोच रहे हो हनुमान? उत्तरी मेरे पास दो। सब हंस रहे हैं, केवल मैं रो रहा हूँ। महारानी, हनुमान को कदाचित लज्जा आ रही है। महारानी, अब हनुमान बड़ा हो गया है। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की दृष्टि में सदैव छोटा रहता है ना हनुमान? उत्तरी देने में इतनी दुविधा दिखा रहे हो, और जो मैं तुम्हें दूध से नहलाऊंगी तब क्या होगा? महारानी जी, स्नान की सारी व्यवस्था हो गई है। हनुमान मित्र, शीघ्र आ जाओ। जी पंडित जी। चले हनुमान। हनुमान का कितना विश्वास है मुझ पर। तुम हनुमान बनकर मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करोगे। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व उसने मुझे सौंपा है। किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम हनुमान नहीं हो। मैं अपने उत्तरदायित्व
से मुंह नहीं मोड़ सकता। मुझे स्नान के इस उत्सव को रोकना होगा। ये क्या कर रहे हो? आरती तो हो चुकी है। परंतु पुजारी ने बाहर खड़े लोगों को कहाँ आरती दी है? मैं बाहर खड़े लोगों को आरती देकर आता हूँ महारानी। महारानी, इतने शोर में ठीक से सुनाई भी नहीं दिया। क्या हनुमान ने मुझे महारानी कहा? महारानी, मैंने कहा ना, हनुमान अब बड़ा हो गया है। अब वो राजघराने की नीतियों को समझने लगा है। यहाँ दूध और जल से स्नान करने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। हाँ हाँ, अब मैं आ गया हूँ ना। पता है, मेरे प्राण निकलने वाले थे, तुम्हारा कहीं पता ही नहीं था। निकले तो नहीं ना? हनुमान, हनुमान। मैं उत्सव में जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मुझे गर्व है भद्रक कि तुम मेरे मित्र हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरे मित्र हो। देवाधिदेव, हनुमान के मन के द्वार पर अब अहंकार टकराने लगा है। हनुमान अभी बच्चा है नंदीश्वर। उसने मानव शरीर धारण किया है, तो मानव शरीर के साथ उसके गुण और दोषों को भी अपनाना होगा। जरा हनुमान की अकड़ तो देखिए प्रभु। खाई में तो गिरने से बचाया और भयानक भूकंप से भी लोगों को बचाया। सुना आपने महादेव ने? पता है, बच्चों ने मुझे भगवान कहा। भगवान हनुमान, हाँ भगवान हनुमान। मैं सत्य में भगवान कहा? हाँ हाँ। देवाधिदेव, मैं अहंकारवाचक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। हनुमान के द्वारा एक और सत्य सामने आया है। जहां बल, शक्ति और सामर्थ्य होता है, अहंकार उसी की छांव में विश्राम करता है। तब तो प्रभु, आपको पवन पुत्र हनुमान को सतर्क करना चाहिए। हाँ नंदीश्वर, हनुमान को हमें जागृत करना होगा। आज तो बहुत जल्दी सो गया ये। सोएगा ही। इतनी भाग दौड़, शरारतें, उछल कूद जो करता रहता है, जाने कहाँ से लाता है इतनी ऊर्जा। इसकी ऊर्जा का स्रोत भी तुम ही हो और उसका अंकुश भी। राम